आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। अब प्रश्न उठता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, इसके क्या कारण थे और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मूल में क्या था और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। हम लोग आज संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसके मूल्य और उसके सिद्धांत और उसके चार्टर एक्ट उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आप लोग के साथ एक विचार शेयर करने जाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945। आज हम 2024 में उसकी 79वीं 79th वर्षगांठ मना रहे हैं उसकी स्थापना का। यानी अब प्रश्न उठता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले दुनिया में एक संस्था थी, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित होता है। लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित होता है और इसका उद्देश्य था विश्व में शांति की स्थापना करना। और 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस बनता है और लीग ऑफ नेशंस का मुख्य पर्पज था वैश्विक शांति की स्थापना करना। लेकिन 1939 में दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया। ऐसे में लीग ऑफ नेशंस के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह उठने लगे, या तो विफल संस्था हो गई। यानी 1 सितंबर 1939 को दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया 1 सितंबर 1939 को। ऐसे में लीग ऑफ नेशंस के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह उठने लगा, अब हम क्या लीग ऑफ नेशंस को मजबूत बना करके विश्व शांति के प्रयास की करें अथवा एक अलग संस्था बनावें। और इससे पर दुनिया के देशों में मतभेद था। उस समय जो सबसे शक्तिशाली दुनिया के राजनेता थे उसमें विंस्टन चर्चिल था और विंस्टन चर्चिल के साथ साथ और थे अमेरिका के रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। इन लोग का मानना था राष्ट्र संघ से अलग एक पृथक संस्था बनाई जाए और यहीं से इसके प्रयास आरंभ हो गए। और पहली बैठक जुलाई 1941 में होती है, लंदन में होती है और मित्र राष्ट्रों ने विश्व शांति की स्थापना के लिए एक अलग पृथक संस्था बनाने की वकालत की। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आरंभ हो गए थे और उसका पहला जो प्रयास होता है वह लंदन सम्मेलन में होता है। कहाँ पर होता है? लंदन सम्मेलन। और लंदन सम्मेलन के बाद जुलाई 1941 में होता है लंदन सम्मेलन। उसके बाद अगले महीने में अगस्त 1941 में एक मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर जारी किया। क्या था? अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर में वैश्विक शांति की स्थापना की वकालत की गई थी। इसके बाद जनवरी 1942 में मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के मास्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और मास्को सम्मेलन के दौरान ही पहली बार
संयुक्त राष्ट्र संघ पर वहां पर प्रपोजल जाता है, यानी जनवरी 1942 में। इसके बाद 1944 में अमेरिका के वाशिंगटन शहर के डम्बर्टन ऑक्स भवन में एक सम्मेलन होता है और दुनिया के अधिकांश देशों के लोगों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की वकालत की और 24 उसी का परिणाम था 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। यानी आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अब प्रश्न उठता है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य थे, इसका कार्य करने का तरीका क्या था, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला है वैश्विक शांति की स्थापना करना, दुनिया में शांति की स्थापना करना संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला काम है। और दूसरा काम क्या है, मनुष्य मानव और संसार में जो आने वाली चुनौतियां हैं उनको मिलकर सामना करना। कैसी चुनौती थी, जैसे कोरोना महामारी थी। आज जो कोरोना का संकट था, कोरोना जैसी महामारी से कैसे निपटा जाए, उसका भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसका अपना खाका तैयार किया। WHO उसकी अधीन एक संस्था थी, उसको खाका को तैयार किया था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, थर्ड जो महत्वपूर्ण चीज है, यानी दुनिया के देशों के बीच जो आपसी झगड़े हैं, विवाद हैं, उनको बातचीत के माध्यम से हल किया जाए। यानी सदस्य देशों के बीच जो विवाद है उनको बातचीत के माध्यम से हल किया जाए। क्यों, थोड़ा सा तबीयत खराब होगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्य चीजें हैं, वैश्विक शांति की स्थापना करना, और दूसरा चीज है सदस्य देशों के बीच विवाद और तनाव को मिलकर के हल करना, और तीसरा जो उद्देश्य था उनका दुनिया के समक्ष आने वाली चुनौतियां हैं उनको सामूहिक रूप से हल करना। अब और भी का उद्देश्य थे उसके संयुक्त राष्ट्र संघ का और भी उद्देश्य थे। वह उद्देश्य हम कैसे देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के और उद्देश्य थे, एक उद्देश्य और यह भी था, दुनिया के में जो संधियां हैं, समझौते हैं, उनका सम्मान किया जाए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यह है, दुनिया के समक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते और उनका सम्मान किया जाए। तो यह इसका मूल चीज है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सबसे बड़ी चीज है, दुनिया क्यों तबीयत थोड़ा खराब आपका लग रहा है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, यानी नहीं थोड़ा सा आप लोग को, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यानी दुनिया के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको मिलकर के हल करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करना, और परस्पर जो देशों के बीच विवाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय नियमों और बातचीत के माध्यम से हल करना। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 117 उसके 10 अध्याय हैं, 117 उसके धाराएं हैं, और कुल मिलाकर के इसके चार्टर में 10,000 से ज्यादा शब्द हैं। यानी आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दस्तावेज है अत्यंत विस्तृत व्यापक है। यानी आप संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य था वैश्विक शांति की स्थापना करना। अब इसके कुछ अंश हैं। यह अंग कैसे, कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहला अंग है आम सभा, जिसे साधारण सभा कहते हैं, और दुनिया के जितने सदस्य देश हैं उसके अंग हैं। प्रारंभ में इसमें महज 51 सदस्य थे, आज बढ़कर के इनके सदस्यों की संख्या 195 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ में 195 कहेंगे, 196 भी सदस्य का उल्लेख मिलता है। 195 सदस्य कितने हैं, 195, ठीक है। और इसकी हर वर्ष जो बैठक होती है सितंबर माह में अमेरिका के साथ न्यूयॉर्क में होती है, ठीक है। पहला है आम सभा,
और दूसरी चीज है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है वह है, आप उसका नाम ले सकते हैं, वो सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वह उसका क्या है, सबसे शक्तिशाली संस्था, सबसे शक्तिशाली भाग वह कौन सा है, सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य होता है, दूसरा अस्थायी सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, दो, एक अस्थायी दूसरा अस्थायी। और अस्थायी सदस्य कौन है, 5 हैं। कितने हैं, 5। और अस्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं, एक अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं, दूसरा रूस कहते हैं, तीसरा फ्रांस को है, चौथा ब्रिटेन को है, पांचवा चीन है। यानी अभी भी भारत दुनिया की सर्वाधिक दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सर्वाधिक दूसरी आबादी वाला देश, दुनिया का लगभग 16% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला देश आज अभी सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य नहीं बना। यानी आप कह सकते हैं भारत अभी भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। और दूसरा अंग है, दूसरा जो अंग है वह अस्थायी सदस्यों का है। अस्थायी सदस्य में 10 कुल हैं और इनका चुनाव हर 2 वर्ष के अंतराल। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है, 8 बार। यानी आप कह सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे प्रभावशाली अंग है। और तीसरा अंग क्या है, सचिवालय। सचिवालय है और सचिवालय के प्रमुख अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महासचिव। सचिवालय के प्रमुख अधिकारी क्या कहा जाता है, महासचिव कहा जाता है। और इसका काम था सदस्य देशों के बीच जो सूचनाएं हैं उनको आदान प्रदान करना है। और एंटोनियो गुटेरेस इतने टाइम्स, हाँ एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। क्या होना, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अब प्रश्न उठता है, और इसके भी छोटे छोटे अंग हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यह कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। और हेग में है, नीदरलैंड के शहर हेग में है। और इसका काम था सदस्य देशों के बीच जो विवाद हैं उनको न्यायिक ढंग से सुलझाना था। और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे अंग हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बाद में 1945 में बनता है और 1995 में बनता है। और इसके साथ साथ WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में स्वास्थ्य और महामारियों के बारे में अपना सर्वेक्षण देता है, उसके रोकथाम के उपाय करता है। और बच्चों के विकास के लिए इसकी एक अंग है यूनिसेफ। क्या है, यूनिसेफ। चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए यूनिसेफ का गठन होता है। यानी आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का दायरा अत्यंत विस्तृत और व्यापक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है दुनिया में शांति की स्थापना के साथ साथ जन कल्याण और शिक्षा, सांस्कृतिक जागरूकता, इसके साथ साथ दुनिया में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको मिलजुल कर सामना करना। क्या आज जो 1945 आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, क्या उसके प्रयास आज हम देखते हैं पूर्णतः सफल है? बहुत हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने इसके प्रयास उन्होंने किए थे, बहुत हद तक सफलता भी पाई, इसमें सफलता भी मिली। चाहे यूनान के विवाद को हल करना हो, चाहे इंडोनेशिया के विवाद को हल करना हो, और दुनिया के देश है जहां विवाद है उसको उन्होंने हल करने का प्रयास किया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के देशों में अधिकांश समस्याओं को हल किया। और इसके साथ साथ आज और भी समस्या है। भारत यानी कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो अशांति का किसी दौर में LTT की वजह से खासतौर से श्रीलंका और भारत की सीमा के बीच तनाव थे, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ हस्तक्षेप रहा। और भी दुनिया के देशों में चाहे नदी जल बंटवारे की बात हो या कह सकते हैं और भी समस्या, ये सारे काम संयुक्त राष्ट्र संघ से आज भी प्रभावशाली ढंग से किए। यानी दुनिया के समय जो समस्याएं हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के माध्यम से हो, चाहे कोरोना महामारी हो,
WHO के माध्यम से हो, ये सारी समस्याओं का समाधान हम इसके माध्यम से करते थे। आज थोड़ा सा दिक्कत है, आज दुनिया में एक समस्या है, उसको अभी तक ले हल नहीं कर पाया, वह है नस्लवाद की समस्या। क्या है? नस्लवाद की समस्या। अफ्रीका में काले गोरों की समस्या है, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए वहाँ भारतीय मूल के लोगों के साथ समस्या है, कनाडा में अभी सिख लोगों के साथ वहाँ की क्या समस्याएं थी उसको आपने देखा, और दुनिया के देशों में जो नस्लवाद की समस्या है इसका समाधान नहीं कर पाया। और दूसरी चीज है कह सकते हैं, दूसरी चीज है इजराइल फिलिस्तीन के बीच विवाद जो चल रहा था, इजराइल फिलिस्तीन का, इसको भी हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। और इसके साथ साथ दुनिया आज संयुक्त राष्ट्र संघ पर यह दबाव बनाया जा, संयुक्त राष्ट्र संघ पर आज यह प्रश्न उठ रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ क्या संयुक्त राष्ट्र संघ यह मात्र पश्चिमी देशों की संस्था बनकर रह गई है या अमेरिका और उसके समर्थक देशों की संस्था बनकर रह गई है? आज यह प्रश्न उठ रहा है। यानी आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर अमेरिका और नाटो देशों के समर्थक का होने का, उनके वर्चस्व का प्रश्न उठ रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ पर यदि ऐसा होता है तो वैश्विक समाज और दुनिया की शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी आज का जो दौर है दुनिया में प्रजातांत्रिक मूल्यों का दौर है। यदि दुनिया में खास तौर से अमेरिका और पश्चिमी देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बनता है और उनके पॉकेट की संस्था जो बन जाती है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व पर वैसा ही प्रश्न होगा जैसे लीग ऑफ नेशंस के बाद होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल मर्म है विश्व शांति, मानव कल्याण और दुनिया में भाईचारा, पर सदस्य देशों के बीच विवादों को बातचीत और हल के अंतर्राष्ट्रीय नियमों से हल करना। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर एक संक्षिप्त आप लोग के साथ विचार है, यह विचार आपको और भी उस पर मिल जाएगा। आज का दिन थोड़ा सा इसकी स्थापना पर थोड़ा सा इसके लोगो आप लोग देखते ही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का आज दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है। आज दुनिया में इसको 95 सदस्य इसके हिस्से हैं, लेकिन आज भारत क्यों सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बने, यह चिंता का प्रश्न है। चिंता, भारत दुनिया में लगभग 16% आबादी का 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया में 7वां बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। दुनिया में 2.5% भूभाग भारत के पास है और इसके साथ साथ 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। और दुनिया में जहां भी शांति और अमन चैन का काम हुआ, भारत के सैनिकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इतने बड़े प्रजातंत्र, इतने बड़े राष्ट्र का क्यों सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बनाया गया? आज तक ले यह भारत को कामयाबी नहीं मिलती है। बहुत लोगों ने कहा, और एक अमेरिका के राष्ट्रपति, हम लोग किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, यानी अमेरिका के एक राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर, वो भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाना चाहते थे, लेकिन भारत के उस समय 1964 के दौरान कुछ लोगों ने कहा चीन हमारा बड़ा भाई के रूप में चीन की सदस्यता दी जाए। बहुत लोगों ने उसके बारे में कमेंट किया, मेनन और नेहरू के बारे में इसकी आज भी आलोचना होती है, इनकी वजह से मैं सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं। लेकिन ये तो एक तरीका है, बताने का नजरिया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अस्थायी सदस्यता जो है आज बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि भारत जैसे देश, दुनिया का हर 5वां इंसान भारत में रह रहा, तो भारत कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य न बने? यानी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता और जो यदि भारत को भविष्य में मिल जाती है तो समझिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मिशन सफल रहता है। नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर लीग ऑफ नेशंस जैसे अस्तित्व उसका खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, वैसे इसके ऊपर भी आ जाए। कुल मिला इतना जानिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है। इसकी स्थापना
स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसकी स्थापना के प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में आरंभ हो जाते हैं। इसकी शुरुआत जुलाई 1941 में वह होती है लंदन घोषणा से और अंततः 24 अक्टूबर 1945 को लंबी वार्ता लंबे विचार विमर्श के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के साथ सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। निसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का आज का दिन है। आज हम लोग सब लोग शपथ लेते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो स्थापित मानवाधिकार उसके मूल्य हैं, प्रत्येक दुनिया का व्यक्ति, प्रत्येक इंसान उसके मूल्यों को अपनाएगा और वैश्विक शांति और मानव कल्याण के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करेगा। यही इसका